मित्रों, आज 7 अप्रैल है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। आज 7 अप्रैल यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस की पूर्व संध्या पर मन सेहत से जुड़ी बातें सोचने लगा। मेरे अंदर के कवि ने मेरे अंदर के चिकित्सक की पीड़ा को महसूस किया। इस बार विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डिप्रेशन यानी अवसाद चिंता को अपना थीम सूत्र वाक्य बनाया है। डिप्रेशन लेट्स टॉक, आओ बात करें का स्लोगन दिया है। आज ये चिकित्सक दुखी ये देखकर है कि लोगों ने अपनी जीवन शैली ऐसी बना ली है जिसमें केवल भागम भाग आपाधापी का दौर जारी है। किसी चीज़ का कोई रूटीन नहीं है। लोग बाग शारीरिक श्रम बहुत कम कर रहे हैं और मानसिक काम ज़्यादा कर रहे हैं, जिसके चलते उनका दिमाग कम उपयोग होने से बीमार हो रहा है और जिसके चलते उनका शरीर कम उपयोग होने से बीमार हो रहा है और मन और दिमाग ज़्यादा यूज होने से खराब होकर मानसिक रोगों का शिकार हो रहा है, जिसमें प्रमुख है अवसाद, चिंता, घबराहट, उनिदापन और माइग्रेन। इसी को ध्यान में रखकर अब WHO ने डिप्रेशन को इस वर्ष का थीम डिजीज़ बनाया है। परंतु हमें आजकल की जीवन शैली से जुड़े बाकी बीमारियों जिसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं से भी जागरूक रहने की आवश्यकता है। हमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट युक्त खानों से परहेज करने की ज़रूरत है और 30% से ज़्यादा कैलोरी प्रोटीन से ज़रूर लेनी चाहिए, ऐसा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। अभी हाल में ही मानव जाति ने कोलेस्ट्रॉल से इस बात को लेकर क्षमा मांगी कि हे कोलेस्ट्रॉल, तुम्हें बेवजह ही बदनाम कर दिया गया। गड़बड़ी तुम्हारी थी ही नहीं, गड़बड़ी चीनी की थी, लेकिन बदनाम कोलेस्ट्रॉल हो गया। और चीनी, आखिर चीनी किस में है? क्या वो चीनी केवल चीनी? नहीं, जो चीनी दिखने वाला केवल चीनी नहीं, चीनी मतलब स्टार्च भी, जो चावल और आलू में है। चीनी मतलब फ्रुक्टोज भी, जो मीठे फल में है। चीनी मतलब सुक्रोज, जो चीनी गुड़ और शहद में है। ग्लूकोज, जो ग्लूकोन डी जो कॉमनली हम लोग पीते हैं उसमें है। लैक्टोज जो दूध में है। अगर हम अपना 30% से ज़्यादा कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से लेंगे तो ये चीनी तेल बनेगा। इस काम को करेगा कौन? इंसुलिन बढ़ेगा, एलर्जी बढ़ेगा, 10 बीमारी को पैदा करेगा। इसीलिए हमें अपना खाना जो लेना चाहिए 30% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन और 30% फैट, और बाकी फाइबर लेना चाहिए। ये जो जितना भी बीमारी हम लोग नाम सुनते हैं, बीपी, डायबिटीज़, थायराइड, यूरिक एसिड बढ़ना, फैटी लिवर, गठिया, खून में तेल बढ़ना, सोरासिस, अर्टिकेरिया, जुलपित्ती, लाइकन पेनस, सिवली, एक्ने, मेलाज्मा, ये सब इंसुलिन रेसिस्टेंस से किसी न किसी ढंग से जुड़ा हुआ है। तो मित्रों, अगर हम 22 कदम चलेंगे तो हमारे शरीर का केवल 1 कैलोरी जाएगा। एक 10 रुपये के चिप्स का पैकेट हमको 160 कैलोरी दे देगा। इसका मतलब हुआ कि अगर 10 रुपये का चिप्स का पैकेट हम खाए, उसके एवज में हमको 16 गुना 20 3200 कदम चलेंगे, तभी वो कैलोरी जलेगा। ये सब आज की जीवन शैली का नतीजा है, जिसमें हम लोग शारीरिक श्रम बहुत कम कर रहे, मानसिक काम ज़्यादा कर रहे, चूँकि शरीर का काम कम पड़ रहा है, इसलिए लेकिन खाना हम लोग खा रहे हैं ज़्यादा कैलोरी का, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से वाला खाना, इससे नुकसान हो रहा है। तो मित्रों, यही सब कुछ बात जो आज हमारे दिमाग में आया। और इस एक कवि हृदय जो मैं एक कवि भी हूँ, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जाकर, मैं एक कवि भी हूँ। तो ये कवि एक क्या सोचता है आजकल की बदलती जीवन शैली, और ये 7 अप्रैल आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, तो कुछ कविता हमसे निकली। मैं इसी माध्यम से वो कविता आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो प्रस्तुत है मेरी स्वास्थ्य दिवस की कविता। जीवन से नैराश्य भाव को हम निर्मूल हटाएंगे। जीवन से नैराश्य भाव को हम निर्मूल हटाएंगे। हम सब मिलकर विश्व स्वास्थ्य का दिवस यहाँ मनाएंगे। तन मन को चंगा रखेंगे, सेहत से भर जाएंगे। तन मन को चंगा रखेंगे, सेहत से भर जाएंगे। जीवन को अनुशासित करके व्याधि मुक्त कराएंगे। तन के भोग को और विलास को आज यहाँ छोड़ाएंगे। तन के भोग को और विलास को आज यहाँ छोड़ाएंगे। योगा और अध्यात्म से नाता आज यहाँ जोड़ाएंगे। सुख दुख को अब एक भाव से आज यहाँ दिखाएंगे। नहीं खुशी में चंचल, दुख में दुखी नज़र हम आएंगे। नकारात्मक सकारात्मक जिस्त भाव पढ़ाएंगे। सकारात्मक भाव से जीवन छब को हम गढ़ाएंगे।
अति हमेशा गलत रहा है, अति भाव छोड़ाएंगे। अति हमेशा गलत रहा है, अति भाव छोड़ाएंगे। जीवन को एक मध्य मार्ग की डगर यहाँ मोड़ाएंगे। जीवन क्या है? एक संतुलन। जीवन क्या है? एक संतुलन। याद यहाँ रखाएंगे, जितना खग से मिला यहाँ पर वापिस जग कर जाएंगे। लेना कम हो देना ज़्यादा, परोपकार कर जाएंगे। लेना कम हो देना ज़्यादा, परोपकार कर जाएंगे। एक सहिष्णु भाव हृदय में प्रेम सार भर जाएंगे। 7 अरब जीवन को खुशियाँ एक नहीं दे जाएंगे। मानवता की लाज बचाने मिलकर हम चलाएंगे। स्वस्थ ये तन में स्वस्थ ये मन हो, स्वस्थ ये तन में स्वस्थ ये मन हो, स्वस्थ रूह कर जाएंगे। छोड़ के नफरत हम आपस की राह सुराह कर जाएंगे। स्वस्थ हो व्यक्ति, स्वस्थ हो कुनबा, स्वस्थ समाज बनाएंगे। जीवन में संयम को भरकर स्वस्थ जगत कराएंगे। यदि अमीरी हम पे छाई याद गरीब रखाएंगे। यदि अमीरी हम पे छाई याद गरीब रखाएंगे। बांट के कुछ खुशियाँ हर छोटी उसका नसीब लखाएंगे। नहीं कोई बीमारी होना, नहीं गारंटी सेहत की। नहीं कोई बीमारी होना, नहीं गारंटी सेहत की। धनी है वो, धनी है या वो है गरीब, ये नहीं कसौटी सेहत की। सेहत की सच्ची परिभाषा आज यहाँ जान जाएंगे। कर शरीर और मन की शुद्धि सामाजिक बन आएंगे। अगली पंक्ति है, खान पान में रहन सहन में एक सादगी लाएंगे। खान पान में रहन सहन में एक सादगी लाएंगे। जीवन में संयम को भरकर नई ताजगी पाएंगे। कार्बोहाइड्रेट 30, वसा को 30% खाएंगे। बाकी भोजन प्रोटीन एवं फाइबर से हम पाएंगे। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने से बीमारी पाएंगे। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने से ही बीपी, चीनी, थायराइड, तेल बढ़ना, यूरिक एसिड बढ़ना, गठिया, घबराहट, बेचैनी, हाथ पैर में लाल जलन, झिनझिनी, अधकपारी दर्द, माथा भरियाना, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर और जितनी भी चमड़े की एलर्जी की बीमारी, दम्मा, ये सब का कारण वही। तो मित्रों, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने से बीमारी पाएंगे। प्रोटीन से हर एक संक्रमण से बेहतर लड़ाएंगे। आपको शरीर में आपको बैक्टीरिया, फंगस, वायरस से बचाएगा कौन? प्रोटीन, एंटीबॉडी जो कि प्रोटीन है। तो आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना होगा। और कार्बोहाइड्रेट, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, जो आप खाए तुरंत खून में चला गया, उस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट से हमें अवॉइड करना होगा। वो है चीनी, चावल, आलू और खस्सी का मांस। चीनी में स्टार्च है, चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस। चावल में स्टार्च है, आलू में स्टार्च है, जो टूट के सुक्रोज बनेगा वो जहर है। चीनी, आलू और खस्सी का मांस, तो ये सब चीज़ों को रोकना होगा। वही चीज़ हमने इस कविता में डाला है। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने से बीमारी पाएंगे। प्रोटीन से हर एक संक्रमण से बेहतर लड़ाएंगे। रोज़ यहाँ व्यायाम करेंगे, रोज़ टहल हम आएंगे। जहाँ तलक संभव हो पैदल ही चल के हम जाएंगे। सुबह नाश्ता सबसे ज़्यादा, दोपहरी कम खाएंगे। रात में भोजन सबसे कम, बस नाम मात्र का खाएंगे। नॉर्मल पाके बीपी, चीनी, धोखा अब नहीं खाएंगे। नॉर्मल पाके बीपी, चीनी, धोखा अब नहीं खाएंगे। नॉर्मल थायराइड, यूरिक लिपिड देख नहीं सुस्ताएंगे। मित्रों, हम लोग सोचते हैं कि अरे बीपी, चीनी नॉर्मल है, हमें क्या दिक्कत, जम के खाओ। यहीं पर दिक्कत हो जाता। दोस्तों, बीपी में नमक नहीं, चीनी बंद करना है, याद रखिए। यूरिक एसिड बढ़े में प्रोटीन नहीं, चीनी बंद करना है। ये चीनी जहर है। तो मित्रों, वही हमने लिखा है इस कविता में। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने से बीमारी पाएंगे। प्रोटीन से हर एक संक्रमण से बेहतर लड़ पाएंगे। रोज़ यहाँ व्यायाम करेंगे, रोज़ टहल हम आएंगे। जहाँ तलक संभव हो पैदल ही चल के हम जाएंगे। सुबह नाश्ता सबसे ज़्यादा, दोपहरी कम खाएंगे। रात में भोजन सबसे कम, बस नाम मात्र का खाएंगे। नॉर्मल पाके बीपी, चीनी, धोखा अब नहीं खाएंगे। नॉर्मल थायराइड, यूरिक लिपिड देख नहीं सुस्ताएंगे। पर अब हम इन सबसे आगे इंसुलिन जांचाएंगे। इंसुलिन रेसिस्टेंस की हर बीमारी बचाएंगे। बीपी, चीनी, थायराइड, यूरिक बढ़ा हो, बीपी, चीनी, थायराइड, यूरिक एसिड बढ़ा हो, चाहे फैटी लीवर, गठिया, लिपिड खून का चढ़ा हो, चाहे एलर्जी बढ़ने से दम्मा या एक्जिमा हो, चाहे माइग्रेन, एंजाइटी या डिप्रेशन, एसीमा हो, सोरियासिस,
डीएलई या एसएलई या एलपी हो, एलोपेशिया एरियाटा, मोर्फिया या एलपीपी हो, इन सब में हम इंसुलिन का रेसिस्टेंस ही पाएंगे। ये जितनी भी बीमारी है सब इंसुलिन रेसिस्टेंस की बीमारी है। इन सब में हम इंसुलिन का रेसिस्टेंस ही पाएंगे। जीवन शैली बदल के मुक्ति इन रोगों से पाएंगे। 22 कदम में 1 कैलोरी, मित्रों याद रखिए, 22 कदम में 1 कैलोरी खर्च होता जान आएंगे। ज़्यादा श्रम नहीं तो कैलोरी कम का भोजन खाएंगे। चीनी चावल आलू मटन का सेवन कम कर जाएंगे। दाल रोटी सलाद व सब्जी हरी सब्जी हम खाएंगे। ज़्यादा कैलोरी का खाना आज अगर हम खाएंगे, आज जलाने कैलोरी वो हम वर्जिश कर जाएंगे। अगर ज़्यादा खाते हैं तो कैलोरी जला लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत ये है कि आज कैलोरी जलाना बहुत मुश्किल काम, क्योंकि मेहनत कोई नहीं कर रहा। पैदल चलना सबके लिए समय की कमी है। ज़्यादा कैलोरी का खाना आज अगर हम खाएंगे, आज जलाने कैलोरी को हम वर्जिश कर जाएंगे। बिना वो वर्जिश अगर कैलोरी ज़्यादा ली पछताएंगे। बिना वो वर्जिश अगर कैलोरी ज़्यादा ली पछताएंगे। बीपी, चीनी, थायराइड और कई बीमारी पाएंगे। त्वचा से ही पूरे शरीर का हाल जानिए जाएंगे। त्वचा को दर्पण इस शरीर का कहते हैं जान आएंगे। तो दोस्तों, अगर हम वर्जिश नहीं करेंगे और ये कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो ये सारा चीनी तेल बनेगा। इसको बनाएगा कौन? इंसुलिन। इंसुलिन बढ़ेगा, एलर्जी बढ़ेगा, 10 बीमारी होगा। तो बिना वो वर्जिश अगर कैलोरी ज़्यादा ली पछताएंगे। बीपी, चीनी, थायराइड और कई बीमारी पाएंगे। त्वचा से ही पूरे शरीर का हाल जानिए जाएंगे। त्वचा को दर्पण इस शरीर का कहते हैं जान आएंगे। तो दोस्तों मित्रों, त्वचा को स्किन इज़ द मिरर ऑफ द बॉडी ऐसे ही नहीं कहा गया। चमड़ा बहुत कुछ कहा देता है, इशारों में अंदर की कहानी को जल्दी बयान कर देता। चाहे वो छाई हो, चमड़े का डॉक्टर एक छाई और पिंपल और गर्दन का मस्सा देख के बता देगा कि समझ जाओ, अगर अपना दिनचर्या चेंज करो, नहीं तो कुछ दिनों में बीपी, चीनी, थायराइड, तेल बढ़ना, यूरिक एसिड बढ़ना, गठिया, घबराहट, बेचैनी, हाथ पैर में लहर, जलन, झिनझिनी, अध कपारी दर्द, माथा भारी ना, मुँह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, इतना बीमारी दरवाजे पर है। नहीं संभले तो ये सब कभी भी दस्तक दे के अंदर घुस जाएगा। तो ये अगली लाइन है, त्वचा से ही पूरे शरीर का हाल जानिए जाएंगे। त्वचा को दर्पण इस शरीर का कहते हैं जान आएंगे। पिंपल, छाई क्या कहती ये आज यहाँ जान आएंगे। मेटाबॉलिक सिंड्रोम से नाता इसका है जान पाएंगे। घबराहट, बेचैनी कारण आज यहाँ खो जाएंगे। मिटा के मन के अवसादों को नई ओज बिखराएंगे। छोड़ नशे को आज ये जीवन नई ज्योति बिखराएंगे। जीवन में एक होश हुनर की नई इबारत लाएंगे। तो मित्रों, जैसे हमारे बिहार में शराब बंद है, तो शराब तो एक बहुत ख़राब चीज़ था, लेकिन सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि गांव में जो आदमी है जो चावल खा रहा है, वो कुकर का चावल खा रहा है, से माड़ अंदर ही रह जा रहा है। वो माड़ मतलब चाशनी, जितना चीनी चाशनी में है उतना ही चीनी माड़ में। अब ये सब खा ले रहा है, और वो खा सकता था लेकिन तब जबकि वो 10 कोस चलता, लेकिन वो चलता नहीं, वो बैठा रहता और तब खा ले रहा है। वो आलू खा रहा है गाँव का गरीब, वो केवल कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, प्रोटीन नहीं ले रहा है। तो चीनी सबको पसंद है। ये चीनी तेल बन रहा है लेकिन तुरंत नहीं बन रहा है। ये चीनी उसके बॉडी सिक्रीशंस में जा रहा है, चमड़े में जा रहा है, हर जगह बैक्टीरिया, फंगस, वायरस का खाना बन रहा है चीनी। और वो बैक्टीरिया, फंगस को मारने के लिए शरीर की अंदरूनी शक्ति इसलिए कमज़ोर हो जाती क्योंकि वो आदमी प्रोटीन नहीं लेता। जब प्रोटीन नहीं लेगा तो एंटीबॉडी नहीं बनेगा, और एंटीबॉडी नहीं बनेगा तो वो बीमारी से नहीं लड़ पाएगा, और उसके कंपैरिजन में वो सारा चीनी वो बैक्टीरिया को चला जाएगा। तो इसीलिए अभी जो बोल रहे हैं एमडीआर रेसिस्टेंट, टीबी रेसिस्टेंट हो गया। क्या सही में टीबी रेसिस्टेंट है या ये इंसुलिन रेसिस्टेंस है? क्या सही में फंगल रेसिस्टेंस है या ये इंसुलिन रेसिस्टेंस है? दोस्तों मित्रों, ये सोचने की आवश्यकता है। तो वही मेरी कविता में है, घबराहट, बेचैनी कारण आज यहाँ खो जाएंगे। मिटा के मन के अवसादों को नई ओज बिखराएंगे। छोड़ नशे को आज ये जीवन नई जोत बिखराएंगे। जीवन में एक होश हुनर की नई इबारत लाएंगे। सेहत है जीवन, जीवन में सेहत हम भर जाएंगे। क्रांति सबके संग में आओ, सेहत दिवस सजाएंगे। तो मित्रों, आज 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। आज मैं ये रेड क्रॉस बिल्डिंग यहाँ पर आया हुआ हूँ क्योंकि ये पटना के गांधी मैदान, यहाँ पर मैं आके मैं ये कविता इस माध्यम से आपको बताना चाह रहा था, इस कविता के माध्यम से, कि अभी हमारी मानव जाति संकट में है।
सरकार को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वैसे गांव में ये सुनिश्चित किया जाए कि हर व्यक्ति 30% प्रोटीन जरूर खाए, 30% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं ले, और फैट 30% और फाइबर खीरा, टमाटर, मूली, प्याज ये ज़रूर खाए। आप बीमारी का इलाज भले कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको नहीं रोकिएगा तो आप एक तरफ से एंटीबायोटिक दीजिएगा, एंटी फंगल दीजिएगा, एंटीवायरल दीजिएगा, और एक तरफ से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चीनी दे करके उन सब चीज़ों को फिर से जला देगा। तो ये संदेश इस माध्यम से मैं सरकार और सब लोगों को पहुंचाना चाहते हैं कि अगर सही में गरीबों के स्वास्थ्य की चिंता है तो ये सुनिश्चित करना होगा कि आज जो हमारा गांव का गरीब या फिर झोपड़पट्टी में रहने वाला व्यक्ति अगर वो आलू खा रहा है, चावल खा रहा है, तो हमें उसको ये बताना होगा कि रोज़ का रोज़ शारीरिक श्रम भी करो, चलो, और उसको कम से कम प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत जो है दाल, वो हर की थाली में दाल हो, ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी। नहीं तो इससे हमारा स्वास्थ्य का खर्चा डबल ट्रिपल हो जाएगा मित्रों। और सलाद खाना की परंपरा को, इसको सरकार को एक सब लोगों की जिम्मेदारी है कि सब लोग मिलजुल के आना होगा, नहीं तो ये बीपी, चीनी, थायराइड, तेल बढ़ना, यूरिक एसिड बढ़ना, गठिया, ये सब महामारी का रूप ले लेगा। और वही आप खाइएगा, चीनी बन जाएगा तेल, अगर वो पेट में जमा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, दर्जी कपड़ा घेरा बढ़ा के काम चला देगा। लेकिन अगर ये तेल हार्ट में जमेगा तो हार्ट अटैक, दिमाग में जमेगा लकवा मारेगा, यहाँ जमेगा थायराइड का बीमारी, लीवर में जमेगा फैटी लीवर, और अगर किडनी में जमेगा तो किडनी खराब कर देगा, जॉइंट गठिया करा देगा। तो ये सब चीज़ समझने की आवश्यकता है। अभी वर्ल्ड किडनी डे था, वर्ल्ड किडनी डे में भी लोग यही बोले, इस बार का थीम था ओबेसिटी एंड किडनी डिजीज़, यानी वो भी ओवरबर्डन हो रहा है। हमारा ऊपर वाले ने सब कुछ एक्स्ट्रा दिया मित्रों, लीवर एक्स्ट्रा दिया हुआ है, 60 पैसा एक्स्ट्रा फालतू दिए हुए, 40 पैसा का ज़रूरत था, किडनी तो 70 पैसा एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो अगर हम ये सब एक्स्ट्रा चीनी और तेल, जो चीनी तेल बनेगा वो खा करके अगर हम अपने उस ऑर्गन को 60% 70% डैमेज भी कर देंगे, तब तक जांच में बिल्कुल सब सही आएगा। लेकिन जिस दिन 30% 40% में हाथ लग गया, उस दिन वो कहानी वो फिर एक इरिवर्सिबल साइकिल हो जाएगा, जहाँ से हम वापस नहीं मुड़ पाएंगे। तो आज ये बहुत बेहद ज़रूरी है कि हम लोगों को सतर्क होना है, एक्सरसाइज ज़रूर करना। चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, ये मटन, ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा कोल्ड ड्रिंक किसी भी कंपनी का हो, कोका कोला हो, थम्स अप हो, कोई भी हो, पेप्सी हो, ये अल्टीमेटली उसमें एक में 10 चम्मच चीनी है, वो जहर है, ये बताना होगा, क्योंकि हम वो खर्च नहीं कर पाएंगे। आप जो फ्रूट जूस पी रहे हैं, फल का जूस समझ के पी रहे हैं, लेकिन उसमें भी चीनी ज़बरदस्त है, उसमें फ्रुक्टोज नामक चीनी है। तो हमें ये सब समझना होगा। और ये कविता के माध्यम से ये मैं यही बताना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, विभागाध्यक्ष चर्म रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, आज इस मौके पर ये कविता के माध्यम से आपको आपके स्वास्थ्य की सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आप स्वस्थ रहें, आपका तन मन से स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही कामना करता हूं। धन्यवाद।